रहीम। अब देखें, अब हमने इसमें एक्सरसाइज 1.2.1 को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ग्राफ का क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट ए को लेते हैं। तो पार्ट ए में क्या है, आपने किन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है जी। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है डोमेन इस फंक्शन का ए के, और आपने क्या फाइंड करना है, रेंज भी फाइंड करना है। दोनों आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। ये कि देखिए, ये जो डोमेन होता है ये आपको एक्स एक्सिस देता है, ये एक्स और ये एक्स, ये असल में डोमेन होता है। अब अगर आप देखिए इनके ऊपर भी यानी अब ग्राफ नीचे आ रहा है और इनका भी ग्राफ कुछ नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन तो बड़ा सिंपल सा निकला आएगा कि इसका डोमेन होगा पूरा रियल। पूरी रियल को लिखते हैं -∞ टू +∞। क्लियर। और -∞, और इसकी एक और फॉर्म भी ये हो सकती हैं कि x इन्फिनिटी साइड पे दे सकते हैं, क्योंकि इस साइड पे भी वैल्यू आप दे सकते हैं, इस साइड पे भी वैल्यू आप दे सकते हैं, क्योंकि ग्राफ कुछ ना कुछ आ रहा है, और दूसरी साइड से भी वैल्यू आप दे सकते हैं। अब आते हैं रेंज के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर जाते हैं जी, रेंज के ऊपर। रेंज को हमने देखना होता है, ग्राफ को रेंज f का फाइंड करेंगे। तो जो इसका रेंज है, अगर आप देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर रेंज अब आपने y की वैल्यू को देखनी होती है। अब देखिए ये वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है, ये क्या है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, और नीचे जाके आप देख सकते हैं, और यानी इसका जो पोर्शन है आप देख सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू दूसरी नेगेटिव साइड पे आ रही है। ग्राफ का दूसरा साइड किस किस चीज़ के ऊपर आ रहा है, यानी वाई एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन आ रहा है। तो इस वजह से हम लिखेंगे इसका ग्राफ, क्या ग्राफ लिखेंगे, -∞, 5। ये इसका क्या होगा, ग्राफ होगा -∞, ये होगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट बी पार्ट के ऊपर। क्या करेंगे जी, बी पार्ट को कर लेते हैं जी। अब देखिए अगर आप इस एक्सिस को देखिए, ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। अगर आप इस एक्सिस को भी देखिए, नीचे और ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसका डोमेन जो होगा वो भी पूरा रियल होगा। पूरी रियल का मतलब होता है -∞ टू +∞। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -∞, <x +∞। अब आते हैं इसके रेंज के ऊपर। इसकी किस चीज़ के ऊपर जाते हैं, रेंज के ऊपर। अब दोबारा मैंने डायग्राम को देखना है। अब देखिए ग्राफ में ऊपर पॉजिटिव y भी आ रहा है, यानी ये y भी हिस्सा ले रहा है, और ये ग्राफ अगर आप देखिए तो नीचे वाला हिस्सा भी हिस्सा ले रहा है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो बड़ा सिंपल होगा, वो भी पूरा रियल होगा, क्योंकि पूरा ऊपर y एक्सिस भी हिस्सा ले रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव का। तो इसको पूरी लेयर को इस तरह लिखते हैं, या आप लिखोगे -∞, <x +∞। ये आपका हो गया जी पोर्शन, पार्ट नंबर। अब देखिए इस प्रॉब्लम को, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका रिजल्ट है। ये अगर आप देखें, जैसी जैसी आप करीब हो जाते हैं 2 के, ये डायग्राम कुछ इस तरह से क्लियर हुआ है, यानी जब आप 2 के करीब हो जाते हैं तो इसका डोमेन भी बड़ा हम सिंपल सा निकालेंगे। यानी जब आप 2 के करीब हो जाते हैं तब आप यानी 2 के करीब हो जाते हैं या 2 को पहुंच जाते हैं, तब रिजल्ट नहीं मिलता, बल्कि आपको एक ऊपर लाइन मिलती है, जो कि बिल्कुल ऊपर जा रही होती है। इस ऊपर जाने का मतलब होता है कि 2 पे रिजल्ट तो नहीं मिलता, लेकिन 2 की करीब वैल्यू पे मिलता है, और सारी वैल्यू आप देख सकते हैं कि इस एक्सिस भी वैल्यू दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। क्लियर। फिर अब अगर आप देखें, जब आप 2 के करीब हो जाते हैं तब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, आपको एक सीधी लकीर मिल जाती है। इसका मतलब कि ये वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये होगा क्या होगा, -∞ से -2, और इन दोनों को क्या कर दोगे, यूनियन कर दोगे। सिंपल सा रिजल्ट था। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ। इसका रेंज भी बड़ा सिंपल सा निकलेगा। क्या रेंज आएगा वो देखे।
जो रेंज है, अब देखिए रेंज को अगर आप देखें, अगर आप रेंज को देखिए, ग्राफ को वाई एक्सिस को आपने देखना है। अब देखिए ऊपर भी कुछ पोर्शन आ रहा है और नीचे भी कुछ पोर्शन आ रहा है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये वाई को टच नहीं कर रहा। ये ग्राफ किसको टच नहीं कर रहा? वाई को टच नहीं कर रहा। वाई के टच होने का मतलब ये है कि आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस ज़ीरो तक जा सकते हैं और फिर यूनियन करोगे 0 टू प्लस इन्फिनिटी। सिंपल सा ग्राफ होगा, इसका सिंपल सा डोमेन निकलेगा और सिंपल सा रेंज निकलेगा। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर डी के ऊपर। कौन से पार्ट के ऊपर जाते हैं? पार्ट नंबर डी के ऊपर जाते हैं। अब देखिए ये ग्राफ सही तरह से सिंपल नजर नहीं आ रहा। ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। अब देखिए इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि जब आप ये वैल्यू दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली जब आप ये वैल्यू दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि इसका जो डोमेन है वो पूरा रियल है। पूरी रियल को इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। जो इसका रेंज होगा एफ का वो देखे। अब देखिए वाई एक्सिस पर ये ग्राफ भी आ रहा है, यानी ऊपर भी कवर हो रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ भी आ रहा है। तो इसका रेंज तो बड़ा सिंपल होगा, वो भी आपको पूरा रियल होगा। पूरी रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। सिंपल सा रिजल्ट था जी इसका। अब जाएंगे जी पार्ट नंबर ई की तरफ। पार्ट नंबर ई को देखें। पार्ट नंबर ई में बड़ा क्लियर हो रहा है जी। पार्ट नंबर ई को देखें। पार्ट नंबर ई में क्या कहते हैं? अब देखिए आपको ये ग्राफ गिवन है, देखते जाइए। अगर मैं इधर एक्स वाई प्लेन को देखे, यानी अगर जब आप ये वाला साइड देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, जब आप ये वाला साइड देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये कि इसका जो डोमेन होगा वो पूरा रियल होगा। पूरी रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, या इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ये इसका सिंपल सा आंसर बनेगा जी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी इसके रेंज की ऊपर। किस चीज के ऊपर जाते हैं जी? रेंज की ऊपर, एफ का। अब अगर मैं डायग्राम में आपको दिखा दूं, डायग्राम में हमने अब देखिए अब यहां से स्टार्ट होता है, यानी y इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। अब आप सर पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसका जो रेंज होगा, यानी 0 से लेकर स्टार्ट होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो, नेवर। क्लियर? बिल्कुल जी। अब आगे देखेंगे कुछ और रिजल्ट। अब इस डायग्राम को देखिए डोमेन के लिए आपने एक्स एक्सिस को देखना होता है। देखिए जब मैं एक्स की वैल्यू दे रहा हूं तो कुछ ना कुछ ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है। जब मैं वाई एक्सिस पे, वो एक्स एक्सिस की कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड पे वैल्यू दे रहा हूं तो आपका कुछ ना कुछ क्या बन रहा है? ग्राफ बन रहा है। तो इसका मतलब ये बना कि जो डोमेन है वो पूरा रियल है। पूरी रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इस डायग्राम को ऊपर दोबारा देखें, जो इसका रेंज है आप देख सकते हैं कि इधर से स्टार्ट होता है, फिर पॉजिटिव के ऊपर दोनों ब्रांचेस है, यानी पॉजिटिव सारा ले रहा है। तो ठीक हो गया जी। तो इसका जो रेंज होगा वो आएगा रेंज एफ इक्वल टू 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया जी। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए अब हमने पार्ट ए उठा लिया जी। पार्ट ए में क्या है? 2 स्क्वायर एब्सोल्यूट x माइनस 3 है। सोल्यूशन देके इसका लेट कर ले कि ये y की इक्वल है 2 एब्सोल्यूट x माइनस 3।
अब देखिए जब आप ग्राफ बनाओगे तब आपने इसके लिए टेबल ड्रा करना होता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब फिर आप इस तरह ये करोगे, ठीक हो गया। अब इधर लिखोगे x, इधर लिखोगे y। अब वैल्यू डालते जाइए। पहले x की जगह 0 कर दे। मैंने जब 0 वैल्यू डाल दी तो 0 माइनस 3 एप्सिलूट, माइनस 3 एप्सिलूट आएगा। माइनस 3 एप्सिलूट का एप्सिलूट 3 होता है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या बनेगा, 6 आएगा। फिर 1 दे दे। जब 1 दे दे 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का एप्सिलूट 2, तो 2 मल्टीप्लाइड 2 क्या आएगा, 4 आएगा। फिर जब मैं 3 देता हूं, 2 देता हूं तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का रिजल्ट -1, -1 का एप्सिलूट 1 होता है तो इससे रिजल्ट आएगा 2। जब मैं देता हूं 3 तो 3 माइनस 3 0, 0 का एप्सिलूट क्या होता है, 0। अप टू सो ऑन। ये मैंने वैल्यू दी पॉजिटिव साइड पे। अब वैल्यू दे दो नेगेटिव, यानी -1, -1 -3 -4, -4 का एप्सिलूट +4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो क्या होगा, 8 होगा। -2 दे दो, -2 -3 -5, -5 का एप्सिलूट 5, तो 2 मल्टीप्लाइड 5 क्या होगा, 10 होगा। -3 दे दे, -3 एप्सिलूट, -3 -6 एप्सिलूट, -6 का एप्सिलूट +6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा, 12 होगा। ये अप टू क्या होगा, सो ऑन होगा। अब हम इस वैल्यू से आसान सा ग्राफ बना सकते हैं, देखते जाइए। अब ये आपकी एक्स वाई प्लेन होगी। अब आपको पता है पहले से कि एब्सोल्यूट का ग्राफ क्या होता है, वी शेप होता है। क्या शेप होता है, वी शेप। तो वी शेप बनाएंगे जी। अब देखिए जब मैंने 0 दिया तो वैल्यू क्या मिली, 6, यानी 1 2 3 4 5 6। ये आपका 6 हो गया जी। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू ये हो गई। जब मैंने 1 दिया तो रिजल्ट हो गया 4। जब मैंने ये 1 दिया तो रिजल्ट होगा 4, 1 2 3 4, तो ये आपका होगा। जब मैंने 2 दिया तो रिजल्ट हो गया 2, तो ये मैंने 2 दिया, रिजल्ट हो गया 2, तो ये होगा इसके सामने, ये 2 है तो बिल्कुल इसके सामने ग्राफ आएगा। जब मैंने 3 दिया तो रिजल्ट हो गया 0। अब देखिए ये 3 दिया, रिजल्ट यहाँ पे 0 होता है। क्या होता है जी, 0 होता है। अब -1 दे दे, -1 जब मैं दूंगा तो इधर मैं आऊंगा, ठीक हो गया जी। तो -1 जब मैं दूंगा तो रिजल्ट क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। 8 इसका मतलब यह बना ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये 6 तक था, 7 और 8, तो ये बिल्कुल 8 आएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब मैं -2 दूंगा तो क्या रिजल्ट होगा, -2 पे 10, तो इससे -2 पे क्या होगा, 10, ये 8 था, ये 9 और ये 10, तो ये बिल्कुल आपका 10 आएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब -4 भी दे दो, -4 -3 -7, -7 का एब्सोल्यूट +7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। तो -4 पे क्या होगा, सॉरी ये 4 देते हैं, 4 -3 से क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का एब्सोल्यूट 1 होता है, तो इसका रिजल्ट मिलेगा 2। तो जब मैं 4 देता हूँ तो रिजल्ट मिलता है 2। ये 1 था, ये 2 था, तो ये आपका। अब आपने इन सारों को क्या करना है, मिलाना है, पर वो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड ग्राफ बनेगा। ये मैंने गलती की, बहरहाल ये थोड़ी सी मैंने गलती की, बहरहाल ये यहाँ पे है, तो इस तरह ग्राफ आपका आ रहा है। क्लियर जी। ये आपका, ये असल में यहाँ से स्टार्ट होता है, बहरहाल यहाँ पे मैंने लकीर की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक की। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देखिए, मान लो कि ये y के इक्वल है, y इक्वल टू 4x - 3 एब्सोल्यूट +3। क्लियर। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तब आपने x और y को क्या देंगे, वैल्यू देंगे। इधर लिखोगे x, इधर लिखोगे y। अब x की जगह 0 पुट कर दे, 0 -3 का एब्सोल्यूट +3, 4 3 12, 12 में 3 डाल दो, 15 आएगा।
फिर 1 रखे, 1 -3 -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, -2 का एब्सोल्यूट क्या होता है, 2 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 होगा, 8 + 3 11। और फिर जब मैं 2 दूंगा, 2 -3 रिजल्ट होगा, 2 - 3 का रिजल्ट क्या होता है, -1 होता है। -1 का एब्सोल्यूट 1 होता है। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 में 3 डाल दोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसी तरह अगर मैं 3 डाल दूं तो 3 - 3 0, 0 का एब्सोल्यूट 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाइड कर दो 0, 0 में 3 डाल दो क्या होगा, 3 आएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब 4 भी दे दे, 4 - 3 क्या होगा, 1 होगा। 1 का एब्सोल्यूट 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 आएगा, 4 + 3 7 आएगा। अप टू सो ऑन। -1 डाल दो, -1 - 3 -4 का एब्सोल्यूट +4, ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए, -1 डाल दो, -4 4 का एब्सोल्यूट 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, 16 में से 3 19 बनेगा। -2 के ऊपर -5 एब्सोल्यूट +5 और 20 23 बनेगा। अब अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। बस आपको ग्राफ का पता है कि आपने ग्राफ क्या ड्रा करना होता है। आपने जस्ट ग्राफ को करना होता है, क्या करना होता है, वी शेप बनाना होता है। देखिए जब 0 था तो रिजल्ट क्या था, 15 था, मान लो ये 15 हो गया। जब 1 था तो रिजल्ट क्या था, 11 था, मान लो ये क्या हो गया जी, 11 हो गया जी, ये 11 हो गया, ठीक है। जब 2 था तो रिजल्ट क्या था, 7 था, मान लो ये 7 हो गया। जब 3 था तो रिजल्ट क्या था, जब 3 था तो रिजल्ट क्या था, 3 था, मान लो ये 3 हो गया। जब रिजल्ट क्या था, 4 था तो रिजल्ट, जब रिजल्ट 4 था तो रिजल्ट क्या आ गया, 7 आ गया, 7 यहाँ पे है। जब रिजल्ट 5 होता तो कुछ और वैल्यू ऊपर आएगी, अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह एक ग्राफ वी शेप की फॉर्म में इस तरह बन रहा है। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 7 की सी की तरफ। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देखिए, मान लो कि ये आपने y के इक्वल किया 5 3t + 7 एब्सोल्यूट -2। क्लियर। अब आपने जस्ट बस सिंपल सा टेबल ड्रा करना है, ये आपका टेबल हो गया, ठीक हो गया जी। ऊपर लिखोगे x, नीचे लिखोगे y, 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, अप टू सो ऑन करेंगे। फिर -1 देंगे, -2 देंगे, -3 देंगे, फिर अप टू सो ऑन करेंगे। 0 दे दे t की जगह, सॉरी यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है t, 0 दे दे, 3 मल्टीप्लाइड 0 0 0 + 7 7 7 का एब्सोल्यूट 7 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 35 35 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर ले 33 1 3 × 1 इधर 1 पुट कर दोगे 3, ये 7 हो, 7 + 3 ये 10 होगा 50 50 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 50 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 48 बनेगा। क्लियर। 2 दे दे, 3 दूने 6 6 + 7 7 13 13 5 65 65 में से 2 निकाल दो 63 3 3 9 9 में से 7 डाल दो 16 16 × 5 80 80 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 78 अप टू सो ऑन। -1 डालते जाइए, 3 - 1 -3 -3 + 7 +4 4 का एब्सोल्यूट 4 20 20 में से 2 निकाल दो 20 में से 2 निकाल दो 18 3 - 2 -6 6 + 7 +1 5 5 में से 3 निकाल दो 5 में 3 आएगा, क्या आएगा 3 -6 तो ये आएगा 3 कंप्लीट। ओके जी। अब निकाल डाल दो -3 9 9 + 7 -9 + 7 -2 का एब्सोल्यूट इधर डाल दोगे ना -3, सॉरी -3 डाल दोगे 9 9 में 9 + 7 -2 का एब्सोल्यूट +2 को 5 से मल्टीप्लाइड कर दोगे 10 10 में से 2 निकाल दोगे 10 में से 2 निकाल दोगे तो क्या निकलेगा 8 निकलेगा। सिंपल सा ग्राफ बनेगा जी। अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, ये आपकी XY प्लेन हो गई। अब डाल दोगे क्या
पहले मैंने 0 डाला था, रिजल्ट आया था 33, मान लो ये 33 है। फिर मैंने 1 डाला तो रिजल्ट आ गया 48, तो ये इधर क्या आएगा 48 आएगा। जब मैंने 2 डाला तो रिजल्ट 63 आ गया, तो इधर आ जाएगा। जब मैंने 3 डाल दिया तो रिजल्ट क्या आएगा 78 आएगा, तो ये रिजल्ट आ गया। जब मैंने -1 डाल दिया तो 18 आ गया, मान लो ये रिजल्ट होगा। जब मैंने -2 डाल दिया तो रिजल्ट आ गया 3 आ गया। जब मैंने 8 डाल दिया, जब मैंने -3 डाल दिया तो रिजल्ट 8 आ गया। क्या आ गया 8 आ गया, ऊपर की तरफ चले गए जी। ठीक है, इस तरह आपका ग्राफ क्या होता है। अब मैं आपको इसका प्रॉपर ग्राफ दिखा सकता हूं। एक आपकी ये लकीर बनेगी, ठीक हो गया, और एक आपकी ये लकीर बनेगी। सिंपल सा ग्राफ था ये रिजल्ट। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देखिए, ये भी सिंपल सा रिजल्ट है। मान लो ये कैपिटल स्मॉल y की इक्वल है 4x प्लस 3 एब्सोल्यूट प्लस 1। बस आपने क्या ड्रा करना है, आपने सिंपल सा टेबल ड्रा करना है। ये आपका हो गया टेबल, ऊपर लिख दे x, नीचे लिख दे y। इधर x की जगह 0, तो ये 0, 0 प्लस 3, 3, 3 दूने 6, 6 जमा 1 7, फिर 1 डाल दो, 4 एकन 4, 4 जमा 3 7, 7 में से 2 मल्टीप्लाइड करो, 14, 14 जमा 1 15, फिर 2 डाल दो, 4 दूने 8, 8 जमा 3 11, 11 दूने 22, 22 जमा 1 23, फिर 3 डाल दो, शाबाश, 4 3 12, 12 जमा 3 15, 15 दूने 30, 30 में से 1 डाल दो 31, अप टू सो ऑन। फिर -1 डाल दो, -4 प्लस 3 -1 का एब्सोल्यूट 1 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, तो ये आ जाएगा 3। -2 डाल दो, -4 दूने 8 प्लस 3 -5 का एब्सोल्यूट प्लस 5, 5 दूने 10, 10 जमा 1 11, -3 डाल दो, -4 3 12, 12 जमा 3 -9 आएगा, -9 का एब्सोल्यूट प्लस 9, 9 दूने 18, 18 जमा 1 19। ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड टेबल होगा। अब बस आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये आपकी XY प्लेन होगी। चलो जी, ये आपकी XY प्लेन हो गई। अब देखिए 0 पे 7 है, मान लो ये 7, 1 पे 15 है, मान लो ये 15 है, 2 पे 23 है, मान लो ये 23 है, 3 पे मान लो 31 है, ऊपर जाएगा। तो आपका एक पोर्शन इस तरह कुछ आ रहा है। अब ये नीचे की तरफ भी आएगा कुछ, तो -1 पे रिजल्ट क्या है 3 है, नीचे की तरफ आ गया। -2 पे रिजल्ट 11 है, ऊपर चला गया। तो देखते जाइए क्या पे चला गया जी, ऊपर। -2 पे क्या है 11, मान लो ये 11 है। -3 पे रिजल्ट क्या है, -3 पे रिजल्ट कुछ ऊपर आएगा 19, तो यह 19 हो गया। अब बस आप इनको जोड़ दे तो ये पोर्शन इधर इस तरह कुछ आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। ये आपकी क्या ग्राफ बनी। हमें पता है कि जब भी एब्सोल्यूट फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो वी शेप में बनता है। तो आपके सामने मैंने रख दिया। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं जी। अब आपने सबसे पहले f इंटू जी ऑफ एक्स को फाइंड करना है। तो रिजल्ट देके f इंटू जी ऑफ एक्स, आप देके f अपनी जगह, ये gx है, इसकी वैल्यू है 2x। अब आगे देखिए, ये जो 2x है आपने if में x की जगह पुट करना है, 2x का स्क्वायर प्लस 1। तो f इंटू जी एक्स इक्वल होगा, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सा रिजल्ट आ गया जी इसका। अब आते हैं जी, इसका नेक्स्ट पार्ट भी फाइंड करेंगे, जी सर्कल f भी तो फाइंड करेंगे। तो g इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होगा, g अपनी जगह f ऑफ x की वैल्यू डाल दो, x स्क्वायर प्लस 1। ये जो वैल्यू है ये आपने इधर x में डालनी है, g के x में। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब g इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 आएगा। सिंपल सा आंसर निकला जी इसका। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जी इसमें। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके पार्ट बी के ऊपर जाते हैं जी। पार्ट बी में क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स
ओके जी, फिर जी एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स का क्या है, स्क्वायर है, आई थिंक सो, बिल्कुल। आपने फाइंड करना है एफ इंटू जी ऑफ एक्स, फिर आपने फाइंड करना है जी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन इसकी भी सिंपल सी सोल्यूशन बनेगी जी। क्या करेंगे सर, तो सोल्यूशन देखे, अब देखे सोल्यूशन, अब देखे f अपनी जगह f जी ऑफ x लिख दोगे। अब आगे देखे f अपनी जगह जी एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपने f के x में डालनी है। तो f इंटू जी ऑफ x इक्वल टू साइन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड आंसर। अब निकालते हैं g इंटू एफ ऑफ एक्स। g अपनी जगह f ऑफ x की वैल्यू क्या है, साइन x है, क्लियर जी। अब ये वैल्यू आप g के x में पुट कर दोगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्लियर। अब साइन स्क्वायर x जो है ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर x के। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, आंसर बनेगा, आंसर। क्या कोई कंफ्यूजन, नो सर, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, x माइनस वन एक्स प्लस वन क्या है जी। अब देखिए इसकी सोल्यूशन पार्ट सी की। अब आपको f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, आपको g ऑफ x की वैल्यू गिवन है, आपने फाइंड करना है f इंटू जी ऑफ एक्स। तो देखते जाइए, f अपनी जगह जी एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, x प्लस वन, नीचे होगा 1 माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये आपने इधर f में पुट करनी है, इधर भी f में पुट करनी है। तो देखते जाइए, तो f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल होगा x की जगह x प्लस वन, नीचे सॉरी x माइनस वन, नीचे x सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, बहरहाल इसको मिटा देते हैं जी। तो x की जगह x प्लस वन, नीचे 1 माइनस एक्स, फिर माइनस वन, फिर नीचे x में भी x की जगह x प्लस वन, नीचे 1 माइनस एक्स प्लस वन। आप देखिए इसके नीचे लिखोगे 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 1 माइनस एक्स आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा x प्लस वन, ये माइनस वन के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस वन प्लस एक्स डिनोमिनेटर में, इधर भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, उधर मल्टीप्लाइड, उधर मल्टीप्लाइड, तो डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस वन प्लस 1 माइनस एक्स। ये माइनस वन प्लस वन कैंसल, एक्स को एक्स के जोड़ दो, एक्स को एक्स के साथ जोड़ दो, जोड़, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x, तो ये दोनों भी कैंसल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, तो नीचे होगा 2 के साथ कैंसल, तो रिजल्ट आएगा सर f इंटू जी ऑफ x की वैल्यू आएगी x। सिंपल था जी, बिल्कुल। अब निकालेंगे एक और रिजल्ट, क्या निकालेंगे, g इंटू एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे, निकालेंगे। अब आप देखते जाइए सोल्यूशन, तो इसकी सोल्यूशन देखिए, g इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होगा, g अपनी जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो, x माइनस वन डिवाइड में x प्लस वन, ये जो वैल्यू आपके साथ आ गई ये आपने g में डालनी है, यानी इधर भी g की जगह पुट करना है, इधर भी g में x की जगह पुट करना है ये वैल्यू। तो g इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो x की जगह क्या पुट होगा, x माइनस वन, नीचे x प्लस वन, फिर आगे एक प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस एक्स की जगह x माइनस वन, नीचे x प्लस वन। एक स्टेप इधर हो सकता है, डिनोमिनेटर लोगे, इस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, x प्लस वन, ये उधर मल्टीप्लाइड, x माइनस वन प्लस वन, फिर होल डिवीजन, ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो नीचे आ जाएगा x प्लस वन, ठीक हो गया, ये x प्लस वन होगा, ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, प्लस वन होगा, दोनों कैंसिल होंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो नीचे हो जाएगा, इधर मैंने एक गलती की, ये x प्लस वन इधर आ रहा था, तो x जमा x को क्या कहते हैं, 2 कहते हैं,
तो जी एन टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2x, नीचे क्या होगा 2, क्योंकि 1 + 1 2 के साथ कैंसिल होगा, तो जी एन टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी x। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब देखिए, अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और आपको जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। आपने इस रिजल्ट को फाइंड करना है और आपने इस रिजल्ट को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सिंपल सॉल्यूशन है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स होगा, सॉरी एफ अपनी जगह जी एक्स की वैल्यू डाल दो 2x + 3। अब ये जो वैल्यू है ये आप एफ के एक्स में डाल दो, तो f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू होगा साइन इंटू 2x + 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब निकालेंगे g इंटू एफ ऑफ एक्स को निकालेंगे, ठीक हो गया। तो g इंटू एफ ऑफ एक्स, अब आप देखेंगे g अपनी जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो, साइन x आएगी। अब ये जो वैल्यू है ये आपने पुट करनी है g के x में, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू साइन x + 3, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, g इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 साइन x + 3। कोई कंफ्यूजन? नो सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, आपको जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, आपने इनवर्स लेना है एफ इंटू जी ऑफ एक्स का। तो पहले निकालते हैं f इंटू जी ऑफ एक्स, फिर इसका इन्वर्स लेते हैं। अब देखिए, f अपनी जगह gx की वैल्यू पुट होगी x - 4, ये वैल्यू आपने f के x में पुट करनी है, तो x - 4 + 5, तो f इंटू जी एक्स की वैल्यू आएगी, क्या होगा जी, x - 4 + 5, इससे आएगा +1। ये आपने निकाल दिया f सर्कल g। अब इसका इन्वर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये hx की इक्वल है, किसके इक्वल है? h के, ठीक हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं? इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए कितने स्टेप हैं? इन्वर्स के लिए हमने स्टेप फाइंड करने हैं। अगर मैं इसको इस तरह, अब देखिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमने इसका लेना है इनवर्स। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस वैल्यू को, इनवर्स के कितने स्टेप है? 4 स्टेप है कि f इंटू जी ऑफ एक्स को आप रखोगे y के बराबर, तो ये y हो जाएगा y इक्वल टू x + 1। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि x की वैल्यू को निकालना है, तो ये इधर शिफ्ट होगा, x की वैल्यू आएगी y - 1। थर्ड स्टेप क्या होता है कि x की जगह पुट होगा f इनवर्स, f की जगह पुट होगा ये इनवर्स, f की जगह पुट होगा f इंटू x के बजाय क्या होगा y, ऊपर इनवर्स होगा। तो ये रिजल्ट x की जगह पुट कर दोगे तो f इंटू जी वाई ऊपर क्या आएगा इनवर्स इक्वल टू y - 1। फिर y की जगह पुट कर दोगे 4वें स्टेप में x, तो क्या होगा f इंटू जी ऑफ x होल इनवर्स इक्वल टू x - 1। बहरहाल इसको हम अगर x कह देते तो बेहतर था, इनी हाउ ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमने निकालना है g इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है जी इस रिजल्ट को। तो देखिए, सबसे पहले आप निकालोगे g इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो g इंटू एफ ऑफ एक्स को पहले आपने निकालना है,
तो देखिए जी अपनी जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दोगे एक्स प्लस 5, ये वैल्यू आपने जी में पुट करनी है इधर। तो क्या होगा x प्लस 5 माइनस 4, तो जी एन टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू प्लस 1। ये आपका आ जाएगा जी एन टू एफ ऑफ एक्स। अब हम निकालेंगे जी एन टू एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि ये वैल्यू आपने y की इक्वल करनी है। बिल्कुल मैंने इसको y के इक्वल किया तो ये रिजल्ट y हो जाएगा। स्टेप होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि x की वैल्यू को आपने निकालना है, तो इधर शिफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी y माइनस 1। फिर ये x की जगह पुट होगा जी एन टू एफ ऑफ वाई, ऊपर होगा होल इनवर्स। ठीक हो गया, तो ये होगा y माइनस 1। स्टेप नंबर 3 ये था। और ये स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि y की जगह पुट होगा x, तो g इंटू एफ इंटू एक्स ऊपर होल इनवर्स इक्वल टू x माइनस 1। सिंपल सा रिजल्ट हो गया जी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन? नो जी नो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ऊपर, पार्ट नंबर बी के ऊपर जाते हैं जी। अब देखिए इसकी सलूशन, देखिए इसकी सलूशन भी बहुत सिंपल सी है। पहले इसमें से इसको आपने फाइंड करना है। f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल होगा f अपनी जगह gx की वैल्यू को पुट कर दोगे 2x। ये जो 2x है ये आपने इधर x में f के x में पुट करना है। क्लियर जी, तो 2 इंटू 2x प्लस 7, तो f इंटू जी ऑफ x इक्वल टू होगा 4x प्लस 7। क्लियर जी, ये हमने f इंटू जी एक्स निकाल दिया। अब इसका इनवर्स भी तो निकालना है, तो f इंटू जी एक्स ऊपर क्या है, होल इनवर्स अब निकालना है। तो आपने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। ये वैल्यू पहले y की इक्वल कर दोगे, यानी y इक्वल होगा f इंटू जी ऑफ एक्स। तो क्या होगा सर, इधर हो जाएगा y इन इक्वल टू 4x प्लस 7। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, इस x की वैल्यू को आपने निकालना है। तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो y क्या होगा 4x इक्वल टू y माइनस 4। 4 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 4 की नीचे 4। क्लियर। अब आगे क्या करना है, आगे आपने ये स्टेप करना है। बहरहाल इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में मैंने एक गलती की है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा ये स्टेप क्या था। f इंटू जी ऑफ एक्स 4, आई थिंक सो सिंपल। बिल्कुल ओके है जी। आई थिंक क्वेश्चन का आंसर गलत है किताब में। अब थर्ड स्टेप क्या होगा सर, थर्ड स्टेप ये होगा कि इस x की जगह आपने पुट करना है f इंटू जी ऑफ वाई ऊपर इनवर्स। तो ये स्टेप क्या होगा, f इंटू जी ऑफ वाई ऊपर क्या होगा इनवर्स y माइनस 4 की नीचे 4। फिर चौथा स्टेप ये होगा कि जो y है इसकी जगह क्या पुट होगा, x पुट होगा x। अब आगे क्या होगा सर, आगे देखते जाइए। तो इस स्टेप को आगे प्रोसीड करोगे, f इंटू जी ऑफ एक्स ऊपर आएगा होल इनवर्स, इधर भी x माइनस 4 की नीचे 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा।
अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, जी इनटू एफ ऑफ एक्स, ऊपर क्या फाइंड करना है, इनवर्स। क्लियर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन थी 2x प्लस 7, जी एक्स की वैल्यू गिवन थी 2x। पहले हम इसको फाइंड करेंगे, g इनटू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए g अपनी जगह, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 7, तो g इनटू एफ ऑफ एक्स होगा इक्वल g। अब देखिए इधर g है, ये वैल्यू आपने x की जगह पुट करनी है, तो 2 इंटू 2x प्लस 7, तो 2 मल्टीप्लाइड करोगे 4x जमा 14। क्लियर जी। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी g इनटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 14। अब हमने निकालना है g इनटू एफ ऑफ एक्स ऊपर होल इनवर्स। क्लियर जी। किस तरह निकालेंगे, सिंपल सा रिजल्ट है। ये जो फर्स्ट स्टेप होगा, ये आपने g इनटू एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू y पुट करनी है, तो स्टेप हो जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस 14। दूसरे स्टेप में आपने x की वैल्यू को निकालना होता है, तो निकालेंगे जी। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो y माइनस 14 इक्वल टू 4x, फिर 4 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी y माइनस 14 नीचे 4। थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो x होगा वो रिप्लेस होगा g इनटू एफ ऑफ y ऊपर का होल इनवर्स। तो क्या होगा सर, g इधर x की जगह g इनटू एफ ऑफ y ऊपर होल इनवर्स y माइनस 14 नीचे डिनोमिनेटर में 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 4 स्टेप क्या होता है कि y की जगह पुट कर दोगे x, तो स्टेप क्या होगा, इधर भी x इधर भी x, तो g इनटू एफ ऑफ x ऊपर का होल इनवर्स इक्वल होगा x माइनस 14 नीचे 4। ये आपका रिक्वायर्ड निकलेगा इनवर्स। अब आते हैं पार्ट नंबर सी के ऊपर। हमने क्या निकालना है, f इंटू जी ऑफ एक्स ऊपर का होल इनवर्स। पहले जी इस चीज को निकालते हैं, f इंटू जी एक्स इक्वल टू होगा, f अपनी जगह जी एक्स की वैल्यू को पुट कर दोगे x प्लस 5 की नीचे 2। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपने if में पुट करनी है x की जगह, तो इधर x की जगह ये वैल्यू, x की जगह ये वैल्यू पुट होगी, 2 अपनी जगह, x प्लस 5 नीचे 2 माइनस 4। अब कैलकुलेशन करेंगे, f इंटू जी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 5 नीचे 2, आगे भी 2 मल्टीप्लाइड होगा माइनस 8, तो f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कैंसल, x प्लस 5 माइनस 8, तो f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 3। ये आपका रिक्वायर्ड ये आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स। क्या निकालेंगे, f इंटू जी एक्स का होल इनवर्स। तो स्टेप करेंगे कुछ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये है कि ये जो वैल्यू है इसको पुट कर दोगे y के बराबर, तो रिजल्ट होगा इधर y पुट होगा y इक्वल टू x माइनस 3। स्टेप 2 क्या होगा कि x की वैल्यू को निकालोगे, तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो x की वैल्यू आएगी y प्लस 3। स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि x को पुट कर दोगे f इंटू जी ऑफ y ऊपर इनवर्स, तो इस x की जगह पुट होगा f इंटू जी वाई होल इनवर्स इक्वल टू y प्लस 3।
स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि y की जगह x को पुट कर दोगे, तो क्या होगा, इधर भी x इधर भी x, तो f इंटू जी ऑफ x ऊपर इनवर्स इक्वल टू x प्लस 3। ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, आंसर। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे g इंटू एफ ऑफ एक्स ऊपर का होल इनवर्स। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। पहले हम निकालते हैं g इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सोल्यूशन देखिए इसकी, g इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए g अपनी जगह, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को आपने ऊपर से पुट करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 2 इंटू एक्स माइनस 4, 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये वैल्यू आपने g में पुट करनी है, g के x में। तो क्या होगा, यानी x की जगह 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 5, डिवीजन में क्या होगा, 2 होगा। तो g इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड कर दे, 2x माइनस 8 प्लस 5, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या होगा सर, g इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, इससे इसको निकाल दोगे तो निकाल दे सर, 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर में होगा 2। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। अब आगे क्या होगा, हम इनवर्स निकालना है, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स ऊपर का होल इनवर्स। अब कुछ स्टेप फॉलो करने हैं आपने। स्टेप नंबर 1 ये है कि ये जो वैल्यू है इसको आपने y पे रिप्लेस करना है, तो रिजल्ट होगा y इक्वल टू 2x माइनस 3 के नीचे 2। स्टेप नंबर 2, अब आपने ये x की वैल्यू को निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लाइड होगा 2y इक्वल टू 2x माइनस 3, ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, तो 2x इक्वल टू 2y प्लस 3 पर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2y प्लस 3 के नीचे 2 आएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। जो x होगा इसकी जगह पुट होगा f इंटू जी वाई ऊपर इनवर्स इस x की जगह। तो स्टेप क्या होगा, g इंटू एफ ऑफ वाई ऊपर होगा इनवर्स इक्वल टू 2y प्लस 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि y की जगह पुट कर दोगे x, तो इधर भी x इधर भी x, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा ऊपर होल इनवर्स 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये प्लस 3 था, नीचे होगा 2। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आएगा, इनवर्स। क्लियर। अब देखिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो वो देखते जाइए। हमने सबसे पहले इस वैल्यू को निकालना है, तो f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल होगा, f अपनी जगह gx की वैल्यू को पुट कर दोगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो g इंटू एक्स होगा। अब देखिए ये वैल्यू आप इधर क्या करोगे, x की जगह पुट कर दोगे, 2x माइनस 4 प्लस 4, डिवीजन में क्या होगा, 2 होगा, माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, तो f इंटू जी एक्स की वैल्यू आएगी 2x के नीचे 2, 2 कैंसल, तो f इंटू जी एक्स इक्वल टू होगा x। अब इसका निकालेंगे इनवर्स, यानी f इंटू जी एक्स ऊपर क्या होगा, इनवर्स। तो स्टेप नंबर 1 देखे, ये जो f इंटू जी एक्स है, f इंटू जी एक्स है, इसको बराबर करोगे y के, तो y इक्वल टू होगा x के। अब इधर से तो डायरेक्ट स्टेप 2 क्या है कि आपने किसको निकालना है,
x को निकालना है। x तो ऑलरेडी निकल चुका है, यानी x की वैल्यू आ चुकी है y। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है कि x की जगह पुट कर दोगे f इंटू जी वाई ऊपर इनवर्स, तो इधर पुट कर दे f इंटू जी वाई ऊपर इनवर्स इक्वल टू y। स्टेप नंबर 4 क्या है कि y की जगह x पुट कर दोगे तो f इंटू जी ऑफ एक्स ऊपर क्या होगा इनवर्स, इधर भी x पुट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर इनवर्स वही इनवर्स आ गया, सेल्फ इनवर्स इसे बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट करेंगे कुछ और, यानी अब हमने निकालना है g इंटू एफ ऑफ एक्स ऊपर का होल इनवर्स। वैसे आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है x प्लस 4 की नीचे 2, जी एक्स की वैल्यू गिवन है 2x माइनस 4, आई थिंक सो, बिल्कुल यही है 2x माइनस 4। तो इसकी सोल्यूशन देखे, अब देखे हमने सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी होती है, g इंटू एफ ऑफ एक्स को निकालना होता है। g अपनी जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दोगे, क्या है x प्लस 4 की नीचे 2, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा, अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है g में x की जगह, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिनोमिनेटर में 2 माइनस 4, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा 2 के साथ कैंसल, तो x प्लस 4 माइनस 4 ये दोनों भी कैंसल, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी x। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, g इंटू एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स। अब आपने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, वो स्टेप आपको पहले से याद होने चाहिए। पहला स्टेप ये होगा कि ये जो वैल्यू है इसको y के इक्वल कर दोगे, किसके बराबर कर दोगे, y, तो y इक्वल टू होगा x। स्टेप नंबर 2, x की वैल्यू को निकालना है, तो इधर से तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल चुकी है कि x की वैल्यू होती है y। थर्ड स्टेप क्या होगा कि x की जगह पुट होगा g इंटू एफ ऑफ एक्स, इधर x की जगह पुट कर दे, यानी ऊपर इनवर्स भी होगा y, g इंटू एफ ऑफ y इक्वल टू होल इनवर्स इक्वल टू y। स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि y की जगह आप क्या पुट करोगे, x को पुट कर दोगे, तो देखते जाइए इधर भी x इधर भी x, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स ऊपर का होल इनवर्स होगा x के बराबर। देखिए यहाँ पे भी सेल्फ इनवर्स है, जो वैल्यू थी उसका इनवर्स भी यही है। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स आइडेंटिटी खुद होता है।